अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अपना मार्केट व्यू शेयर कर लूँ आप लोगों से। वीकेंड की वीडियो के बाद मैं एक अपडेट अपना व्यू शेयर करूँ। देखिए, मार्केट ने कल एक हाई मारा था और उसी दिन बाज़ार नेगेटिव क्लोज हुआ। आज सारा दिन मार्केट नीचे ट्रेड हुई और आज फिर से बाज़ार ने सेकंड हाईएस्ट क्लोज लिया है इस पूरी रैली का। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, समझाने वाली इस वक्त वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि दो लेवल्स, वो सिर्फ दो लेवल्स इस वक्त जहन में रख लें और उसी के इन बिटवीन बाज़ार फ़िलहाल एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, और उनमें से जिस साइड पे भी मार्केट ब्रेक करेगी जिस लेवल को, तो उसी डायरेक्शन में हम फिर आगे जो है वो पोजीशन को कैरी करेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल 43,950 यानी राउंड फिगर 44,000, ऊपर 44,000 और नीचे 42,500। ये 1,500 पॉइंट का ये एक बैंड है पूरा। पहले 42,800 का लेवल मैं इंडिकेट करता रहा और समझ लें कि उसी लेवल को मैं बेसिकली अभी भी कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से मैं 42,500 तक का उसको जो है वो एक गैप भी रख रहा हूँ उसमें। तो 42,500 ऊपर 44। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, ज़ाहिर सी बात है, वो जो भी ख़बरें रिलेटेड टू इकॉनमी हैं आएंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आईएमएफ के मामलात, हमारे रिज़र्व्स और बाकी जो मामलात हैं, सारी डिटेल सबको याद हो गई। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वो थमी हैं। और जो एक खौफ था कि ज़्यादा कोई, अल्लाह ना करे, मुल्क में कोई इंतशार ना फैले, तो उस तरफ अब मामला, अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें संभल गई पॉलिटिकल। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई अनसर्टेनिटी है 2-3 महीने 4 महीने। अच्छा, रिज़ल्ट सीज़न 60-70-80% रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही है कि देखिए, मार्केट रिदम में है। ठीक है, आइटम वाइज बाज़ार में और भी रिदम बन सकता है, लेकिन ये जो मैंने लेवल बताया ना 44,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे ही जैसे 42,800 था, बिल्कुल वैसे ही वो, यानी 42,800 अब तो पूरी मार्केट को याद हुआ ये लेवल मेरा दिया हुआ लेवल है। और 7 दफ़ा मार्केट ने ऊपर से नीचे आते हुए इसी लेवल से बाउंस लिया था। 42,800 के करीब मार्केट आया करती थी और आपको याद होगा ऊपर जाती थी यहाँ से, और फिर जब ब्रेक हुआ तो 39,500 दिखा है हमने। तो इसी तरह से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 44। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि इस लेवल के करीब आके मार्केट में पिछले आप 3-4 दिन का ज़रा वॉल्यूम चेक करें, तो ये जो वॉल्यूम इस लेवल पे आके होना, ये नेगेटिव साइन है। ये बड़ा क्लियर समझें, ये नेगेटिव साइन है एक। दूसरा कि मार्केट जब तक रिदम में है और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उस हिसाब से ठीक है, हमने वेटेज दिया और हम पॉजिटिव हैं कि ये लेवल भी ब्रेक होगा, लेकिन हमें इस बैंड को जहन में ज़रूर रखना है। जैसे बाज़ार ने कल किया, जैसे आज किया, अब यही चीज़ एक्सपेक्ट करें एनी टाइम कि मार्केट उठा-पटक बहुत करेगी। अब अगर आईएमएफ की न्यूज़ अल्लाह करे आ जाए, एक दफ़ा जान छूटे इस मुसीबत से और होके निमटे ये मामला, तो फिर रिज़ल्ट सीज़न ऑफ होने की तरफ है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें अभी हमने बहुत सोच समझ के और बहुत कॉशियस होकर काम करें, पॉजिटिव रहें। ठीक है, मार्केट में पॉजिटिव रहें। मुझे लगता है कि ज़िगज़ैग में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बहुत अच्छी मिलेंगी। इस वक्त लंबा जहन 3 महीने और 4 महीने इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर हालात के बाद डिसाइड करेगा कि 6 महीने और 1 साल में क्या है। अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम अभी 2 महीने 3 महीने ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम साल 2 साल की अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर साल 1.5 साल के बाद आपका फिर एक इलेक्शन होना है और फिर वही पॉलिटिकल मामला चलेंगे 6 महीने। तो इन द मीन टाइम 2-3-4 महीने मार्केट में मुझे लगता है कि काम वाला बाज़ार होगा, लेकिन हमें लेवल्स को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, इसी तरह जब इंडेक्स के लेवल होते हैं तो इसी तरह आइटम्स के लेवल्स होते हैं, उनके भी चार्ट्स होते हैं, उनके भी लेवल्स होते हैं। तो इस वक्त ऐसी मार्केट में अच्छा ये है कि जिनका रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा, शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर 1 दिन की ट्रेड, 2 दिन की ट्रेड, 3 दिन की ट्रेड, और ये ट्रेड करने के लिए ज़रूरी ये है कि स्क्रीन पे फिर बैठा जाए, फिर फोकस किया जाए। लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं आइटम बताएं। अब मसला ये है कि आपको आइटम बताते हैं,
हमने अभी लिया है वो एक मिसाल है। मैं 20 मिनट के बाद बेच दूंगा अगर दिमाग घूम गया तो, क्योंकि किसी बात पे ही घूमेगा ना दिमाग। मैं पोजीशन नील कर दूंगा अपनी, आप रह जाएंगे। तो काम वो करे जो अलर्ट होके बैठ सके, फिर वो टच में रहे जिसके साथ भी काम कर रहा है उससे, ठीक है ना। क्योंकि 44 इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक होने के लिए दुआ है अल्लाह पाक कर दे करम और ये लेवल भी ब्रेक हो जाए। लेकिन अभी नीचे सपोर्ट लेवल्स काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जिगजैग करें। बाज़ार में कोई चीज़ आपके बेचने के बाद अगर ऊपर भी जा रही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे आइटमों में आ जाए, उन आइटम्स में जिसमें रिस्क कम होगा। क्योंकि अगर देखें मार्केट 44 ब्रेक नहीं हुआ और बाज़ार यहाँ जितना बड़ा वॉल्यूम कर रहा है, ये बहुत ख़राब साइन है। एक दिन 550 मिलियन का, एक दिन 501 मिलियन का, और आज जो है 600 मिलियन का वॉल्यूम, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हाँ, ये 44 क्रॉस हो गया तो यही अच्छा साइन भी है फिर, ठीक है। तो वो सब देखी जाएगी। थोड़ा सा पॉजिटिव रह के डिप पे बाय करना चाहिए, रिस्क के साथ अपना रिस्क डिफाइन करें, लेकिन पॉजिटिव रहें फ़िलहाल जब तक हम 42,500 के ऊपर हैं। उम्मीद ये है कि 44 ब्रेक होना चाहिए, और जब तक होगा नहीं तब तक ट्रस्ट नहीं करना है। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि बहुत होशियारी के साथ, अच्छी ट्रेड वाला बाज़ार है, काम करने वाला बाज़ार है। अगर कोई तरीके से ट्रेड कर ले पैसे बन जाएंगे अब, लेकिन जल्दी नहीं। हर आदमी ये चाह रहा है 2 दिन में यार मेरा भी आइटम क्यों नहीं चला अब तक। बाज़ार ठीक होगा सब चलेगा, सांस तो लें। बुरा वक्त मेरे हिसाब से निकल गया, हम अच्छे फेज़ में आने जा रहे हैं। यकीन लोगों को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो बुरे हालात हैं। तो मैं ये समझा चुका हूँ कई बार, मार्केट पहले रिएक्ट करती है। तो आज अगर आपकी मार्केट ठीक हुई, 44 भी क्रॉस करके अगर स्टेबल हो गई ऊपर, तो फिर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप देखेंगे कि एक बिजनेसमैन भी और नॉर्मल हमारी जो ओवरऑल जो बिज़नेस एक्टिविटी है मुल्क में, वो भी नॉर्मलाइज होनी शुरू होगी, चीज़ें बेहतरी की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। पहले मार्केट रिएक्ट करेगी। लेट्स सी, 44 रेजिस्टेंस, नीचे 42,500, पिवट 42,500, ठीक है। यानी पिवट के ऊपर हम पॉजिटिव हैं। अल्लाह ना करे कभी 42,500 अगर ब्रेक करेगी, हम बेरिश हैं, ठीक है। लेकिन जब तक उसके ऊपर हैं, उम्मीद है कि अभी हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेने वाले लेवल्स नीचे हैं चढ़ के लेने के लिए, क्योंकि 300-400 पॉइंट ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। देखते हैं। थैंक यू।